कश्मीर हमेशा अमन को चाहता आया है और हमेशा अमन को ही चाहेगा। हमें नॉन वायलेंस से ही ये जंग जीतनी है। We want आज़ादी from Pakistan sponsored drugs. इसलिए आज मुसाफा करना न करना ही सनत है। इसलिए जब नबी ने बात फरमाई तो हम क्यों न करें। पहाड़ों के जिस्मों में बर्फ़ों की चादर, चिनारों के पत्तों में शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिल मिलाते हैं झीलों के मंजर, है कश्मीर धरती पर जन्नत का मंजर। नाज़रीन आदाब, एक अलग अंदाज के साथ रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं शाहीन महाजन आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में होगा सियासी, समाजी, इक्तिसादी और नौजवानों के अमूर से मुतल्लिक मुबाहिसा। आएंगे हम आप ही के बीच, पूछेंगे आप ही से सवाल, सामने लाएंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप ही के ख़यालात। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस वक्त हम चार शरीफ में हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चार शरीफ की अपनी एक अहमियत है। यहाँ पर बुलंद वली कामिल हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया मौजूद है। यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। आप सबका हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू इस्तकबाल है। मैं पहले मौलवी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो हमें चार शरीफ के बारे में थोड़ा सा बोलिए। ये जियारत सो जियारत चार शरीफस मज या जियारत सत वाबस्तगी मुसलमानन, हिंदन, सिखन, डूगरन यम अलमदाल कश्मीरन वोनमुत सारी हसा पानस बय तो बय। तथ मज अलमदाल कश्मीर वोनमुत क्या पन्न शिरकन मज आदन खूचुक वुज वस्त स्रानस याम नादानस दर गयम छची सोम्बरित जुतुम दसलस तो छानस छुख लदान आसमानस मेची दाय ग जमीन वसन छुम पानस कथ किच लजत ये वगन लरई सुना वुछान क्रीलस तो कालस सोह वुछान दिल किस हालस कुन जिक्र हक परतो जेव दित तालस जव सु राज हज यम जालस कुन पिलना करेम जव कुन वात यम दुनियाहन कोरुनम रात मंगुल कावो तो गांटो करे हम बात समित गबराछो कर हम गोल शाह पर थकिम जजरिन खोत सनस रूदुम न काचुन मोल बाई छुम तम सुम हेंद कित पास बाई छुम तम सुम हेंद कुस पास सिलिकोन गयोख ये चीनित कत सु टोठ आख खलीफ आख मरीदक अलमदाल कश्मीर सनिस दरबारस मज सह पज पट माला माल गथान यम दरबार मजन या दरबारस मज खसूसी सो जियारत यस जियारत अलमदाल कश्मीर सनिस दरबारस मज बोड़ तालाब यथ मज वनान सह शायर तालाबुक आब जमजम तालाबुक आब जमजम यमो चो चोल तिमन गम छकन दाजन मरहम जनाबे नूर दीन क्या बड़ बार जियारत वनकस अलमदाल कश्मीर सुंद सह तालाब यथ तालाबस मज गोसल आव दिन यमिस अलमदाल कश्मीरस पता आव सह गोसल दित अकिस टैंगस पे खाड़न या टैंगस नाव नफल टैंग। आप सब आज के मौज़ूआत पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं? तो करें शुरू। चलिए बिस्मिल्लाह। सवाल है, जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के बारे में नौजवानों का क्या ख्याल है? आपने जो क्वेश्चन किया है कि यहाँ की तामीर और तरक्की के बारे में, जब से यहाँ पंचायत राज स्टार्ट हो गया है,
पंचायत राज की ओर से अगर देखा जाएगा, आज एक छोटे व्यक्ति के हाथ में पावर आ गया, जो छोटा व्यक्ति जिसको दर्द है एक गरीब कौम की, जो गरीब के लिए काम करना चाहता है, वो सिर्फ पंचायत राज से हो गया। आज देखो गाँव-गाँव सड़क, आज देखो गाँव-गाँव ड्रेन, आज देखो गाँव-गाँव पानी, आज देखो गाँव-गाँव बिजली। अगर ये देन है, ये सिर्फ पंचायत राज की ओर से है। डेवलपमेंट के आधार पे आज काम चल रहा है, आगे बढ़ने की मतलब वो स्थिति चल रही है। मुझे लगता है कि आज अगर आज से पहले 10 साल की बात करें, जब हम किसी एमएलए के पास जाते हैं तो वो वहाँ दरवाज़ा नहीं छोड़ता था, लेकिन आज रहमान का बेटा मैदान में उतर आया, एक गरीब परवर का लड़का मैदान में उतर आया, जो आज हर एक घर में जाता है, भैया मुझे बोलो आपको क्या दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। आज मुझे लगता है कि वातावरण ठीक हो रहा है और हर गाँव में तरक्की की राह चल रही है। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे यहाँ की सियासत की कि जब से पंचायत राज हुआ तब से यहाँ पे बहुत तरक्की हुई। मतलब नौजवानों को ये बिजली पानी की तरह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत है, यहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है। मतलब इससे हमारा क्या फ़ायदा हो गया, मतलब एक कोचा ठीक किया, वो किया, वो तो पिछले भी जो हमारे दाहियों से जो हुकूमत चल रही थी वो भी ये काम करते हैं। अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है, बच्चे घर में बैठते हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सिर्फ उनकी ये सुविधा ज़रूरत है कि 4G होना चाहिए, इंटरनेट की ज़रूरत है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, कई बार भी हमने किया है, वो काम कीजिए, वो डेवलपमेंट हमें चाहिए। नौजवान की जो नया सोच है, जो दिन ब दिन ये पूरे हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया कह रहा है, उस डिजिटल इंडिया के लिए कश्मीर के लिए भी काम करो। हमने अभी सदाई दहाइयों से हमने वोट दिए है सिर्फ इस चीज़ पे, हमको बिजली चाहिए, हमको कोचा चाहिए, हमको बंड चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, हम चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। मैं खुद भी अफोर्ड कर सकता अपने कोचे के लिए बंड, लेकिन मैं इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकता जो मेरे बच्चों की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट चाहे, 4G चाहे, तो आप देखो लोग तो 5G की बात कर रहे हैं, कश्मीर में 2G तो आगे जा नहीं रहा है। मेरे भाई 10 साल से यहाँ सिर्फ पंचायत राज चला है, लेकिन पहले हमें सड़क की ज़रूरत है। तालीम तब चलेगी जब सड़क से हम चलेंगे, जब सड़क नहीं होगी चलेंगे कैसे स्कूल। नंबर 1 4G की बात आ गई है। 4G किसने कंडम करवाया? हमने करवाया, सरकार ने करवाया। नंबर तीन इंसान को ज़रूरत जिनकी ये चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, हेल्थ केयर है, बाकी चीज़ की ज़रूरत है, तब इंसान बच जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नौजवान को मतलब नहीं चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए, 4G नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण चाहिए। क्या उस चीज़ के लिए यहाँ वातावरण ठीक है? इस चीज़ की तरफ देखो। मेरा सवाल है, कश्मीरी असल में क्या चाहते हैं? कश्मीरी हमेशा अमन को चाहता आया है और हमेशा अमन को ही चाहेगा, चाहे फिर वो इंडिया के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, अलग हो, वो आप डिसाइड कीजिए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, बट वी जस्ट नॉट पीस। तो जैसा कि मेरे भाई ने अभी 4G की बात उठी, या इससे पहले जो सवाल आया था कि कश्मीर के यूथ की मतलब क्या ख्यालात हैं डेवलपमेंट के मुतालिक, तो मैं चाहता हूं कि जिसके बारे में मिस्टर अली मोहम्मद मीर ने एक बहुत ही सुनहरा जवाब दिया। उन्होंने जो बात की, बहुत अच्छी बात की कि जस्ट नाउ एट द प्रेजेंट सिचुएशन यूथ हैज़ पावर्स, बट अनफॉर्चुनेटली यूथ को पता ही नहीं है, क्योंकि यूथ जो है वो इन चीज़ों से अनअवेयर है। अगर अली मोहम्मद की बात लें कि यूथ के पास पावर्स हैं, लेकिन पावर्स के मुतालिक नॉलेज कहाँ से आएगी? वो आएगी जब 4G होगा, वो आएगी सोशल मीडिया द्वारा। तो जब हमारे पास ये सुविधा है ही नहीं, तो पावर्स हम तक इनके बारे में पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जैसा कि मतलब अभी भी ये प्रोग्राम हो रहा है, और ऐसे ही प्रोग्राम में होने चाहिए कि जिस वजह से मतलब यूथ को पता चलना चाहिए कि, और मैं हर एक मतलब टीवी चैनल से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार यूथ को ऐसे प्रोग्राम में चलाओ कि यूथ को पता चले कि हमारे पास क्या पावर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने कश्मीर के लिए। बिकॉज मतलब अब मैंने आपको पहले बोला कि मैं अक्सर यूथ से बातें करता रहता हूँ, तो यूथ जो बोलते हैं एतलत हिनस बला अशनस पाई, कश्मीर में मतलब हमेशा यही उनका रिएक्शन होता है कि अशनस पाई, हमें कुछ पता ही नहीं है, वी नॉट नो एनीथिंग। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ पे आए हैं या जिनके पास इस चीज़ को करने के पावर्स हैं, ताकि वो यूथ को, जो कश्मीर की यूथ को मैं गारंटी देता हूँ कि देयर विल बी नेवर एनी क्लैश इन कश्मीर, कि जब कि यूथ किसी स्टेज पे पहुंचेगी और जब यूथ को पता चलेगा कि हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं और हमारे पास कितनी ताकत है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कश्मीर में कभी भी हालत ख़राब नहीं होंगे, और वही होगा जो हम पिछले
इतने टाइम से चाहते आ रहे हैं कि हमें अमन चाहिए और इंशाल्लाह कश्मीर में हमेशा के लिए अमन आएगा। कश्मीर में प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें कैसे आएंगी? तो उसके लिए मेरे पास यही रिप्लाई है कि वी वांट आज़ादी, यस वी वांट आज़ादी, बट फ्रॉम करप्शन, फ्रॉम टेररिज्म, फ्रॉम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ड्रग्स। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे पहले जो कश्मीर में जो एक चीज़ है जो पीस, प्रोग्रेस, इन चीज़ों को रोक रही है वो है टेररिज्म, और देन उसके बाद ड्रग्स। ये सब चीज़ें जब तक हमारे जो युवा लोग हैं वो इन चीज़ों में इंडल्ज रहेंगे तो यहाँ पे कभी प्रोग्रेस नहीं आएगी, कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और सबसे पहले जो ड्रग्स का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो ड्रग्स पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा था बहुत कम था, दैट इज़ ब्राउन शुगर, वो जो बॉर्डर एरिया से सप्लाई किया जा रहा है, और उसकी प्राइस जो पहले थी 1 ग्राम ब्राउन शुगर का जो सप्लाई होता था वो होता था 2000 रुपीज़ में। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वही ड्रग्स 1000 में सप्लाई किया जा रहा है और हर एक चौराहे पे मिल रहा है। उससे पहले यहाँ पे आप सब जानते हैं कि कश्मीर में ड्रग्स का, ब्राउन शुगर का कोई प्रोडक्शन नहीं है, ना कि इंडिया में है। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इसको कौन बैक कर रहा है? ये यूथ में ला कौन रहा है और यूथ इसमें पढ़ कैसे रही है? ये कोई सबसे पहले उसके लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और हम अपने यूथ को यही बताएंगे कि इन सब चीज़ों से आप बाहर आइए और आप आगे बढ़िए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा टेररिज्म पे, जो हमारे यहाँ पे जो टेररिज्म हो रहा है इससे कोई सल्यूशन नहीं है। टेररिज्म में लोग आते जाएंगे, गन उठाते जाएंगे, उस गन में कोई सल्यूशन नहीं है। वो जो सल्यूशन है वो है पेन में। आप पेन उठाइए और आप आगे बढ़िए और अपनी बात रखिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ पहले भी इससे पहले बताया गया एब्रोगेशन के बाद कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, बीजेपी ने ये प्रोमिस किए वो किए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मेरा सवाल है, गवर्नर इंतज़ामिया किस हद तक अवामी मसाइल में कामयाब हुई है? जो सवाल किया गया कि गवर्नर इंतज़ामिया किस कदर कामयाब हुई है यहाँ पे, वो बिल्कुल ही कामयाब नहीं हुई है। अगर हम देखें, हम कहते हैं इट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ यूथ दैट द बैटल फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी वन और लास्ट। व्हाट इज़ द कंडीशन इन कश्मीर? हम यूथ के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कोरोना वायरस चल रहा है मार्च अप्रैल से, हर एक जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर हमने किसी को अपना बनाना है तो उनके दिल जीतने हैं। हमारा अभी 4G यहाँ पर रेस्टोर नहीं हुआ है। हम इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम आउट ऑफ स्टेट्स के देखें और इस यूटी की हालत देखेंगे तो हमसे इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पहले कह रहे थे कि हमारे जो अपने पॉलिटिशियंस हैं वो करप्टेड है। अगर ये ऑनेस्टी थे तो 4G क्यों नहीं रेस्टोर हुआ? क्या हुआ यहाँ? 4G बंद करने से क्या हुआ यहाँ पे? हमको ये बोला जाता है, वो बोला जाता है, हमारे साथ फेक वादे किए गए। 4 अगस्त तक हमें बताया जाता है कुछ नहीं होगा। हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा है। क्या 370 हटाना ये सोल्यूशन था कश्मीर के लिए? अगर है तो आज तक 13 महीने हुए, मुझे बता कौन सी डेवलपमेंट हुई? दिखा मुझे यहाँ पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी लोगों को जख्म पहुंचा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर हकीकतन में अगर आप रैली यहाँ पर मेंटेन पीस करना चाहते हैं, यूथ अब देखे एक PhD स्कॉलर गन क्यों चूज कर रहे हैं? देयर इज समथिंग, कुछ तो हो रहा है। वाई चूज गन इन स्पाइट ऑफ पेन? वाई? उसके लिए ये नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके लिए। अगर हम चाहते हैं एक बेंच तैयार करो आप, एक बेंच तैयार करो आप जिसमें सेपरेटिस्ट सबको बुलाओ। जो 70 साल लीडरशिप आपकी जे कर रही थी उनको आपने जेल में डाला और कह रहे हो कश्मीरी के साथ क्या हो रहा है। अगर पूछना है तो हर एक घर में जाए, पूछे ये किससे पूछना है कश्मीरी क्या चाह रहे हैं। हम भी, हमारे सीने में भी दिल है, हमारे सीने में पत्थर नहीं है। कोई हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, हमें भी दर्द होता है, हमारा खून एक है। तो क्यों हम भी पीस चाहते हैं, लेकिन हमें पीस से रहने दे। जो हमारे साथ वादे किए गए कम से कम वो तो निभाओ। अब कहते थे कि डेवलपमेंट में 370 एक हिंड्रेंस है, ओबस्टेकल है, रुकावट है। मुझे बताओ क्या हुआ 370 के बाद? कुछ नहीं हुआ है। अगर हमने बदलना है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल कुरान, बिस्मिल्लाह, कुरान कहता है गॉड नॉट चेंजेस द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे चेंज दैट। इन हुक्मरानों को अगर यहाँ बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो, उनकी जो पॉलिसी है वो बदलो। हिंदू मुसलमान को आपस में ना लड़ाई। हम आज तक रहते थे भाई बंद बनकर, हम रहना चाहते हैं, हम पीस से रहना चाहते हैं। अगर हमें यहाँ पर डेवलपमेंट चाहे तो हमें एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसमें हर एक को हक हो कि वो क्या चाहते हैं। हर एक गली में ये आवाज़ है, हर एक सीने में ये दफन है कि वो क्या चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो हमारे मसाइल है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के,
तो कहीं पे उनको नज़रअंदाज किया गया और ओनली फॉर वोट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जो अगर ज़मीनी सतह पे देखा जाए तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी उनको PMAY शड नहीं दिया गया है, तो इसी चीज़ का नाम डेवलपमेंट है। जब लोग यहाँ डेवलप हो गए तो बाकी इश्यूज भी फिर उसके बाद ही सॉल्व हो सकते हैं। और जो रहा यहाँ की कंडीशन, जो सिचुएशन है इस वक्त, तो इसके पीछे जो है वो यहाँ की सरकारें, कितनी रीजनल पार्टियाँ थी, इसके जिम्मेवार यही पार्टियाँ हैं। आज से यहाँ तो आज़ादी को मेरे ख्याल से 70 साल हो चुके हैं, लेकिन 70 साल में भी आज हम बिजली मांग रहे हैं, हमारी कम्युनिटी पानी मांग रही है, सड़क मांग रही है, तो बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम बाकी चीज़ों को कहाँ से ढूंढें? जब हमारे पास चलने के लिए जूता नहीं है पहनने के लिए, तो हम क्या मांगेंगे? और तो ये तो हमारी जो सिचुएशन इस वक्त है कश्मीर में, ये बहुत ही ख़राब है। सर, अभी आपने जो सवाल पूछा है मैडम के गवर्नर इंतज़ाम ने क्या कुछ किया है, मेरे ख्याल से 1% भी काम पूरे कश्मीर में नहीं हुआ है। जो भी रोड्स थे, हमारा एक PMG रोड है जो 2002 से जिसमें काम किया गया था, और कुछ केमिकल बताया गया हमें, इसमें हमने कोई केमिकल डाला है। अब ये रोड कभी डूबेगा नहीं, उसकी हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ इंसान नहीं चल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कोचे बंड वगैरह तामीर के, मैंने अपनी लागत पे 1.5 किलोमीटर का रोड 2 महलों को दिया है, अपनी लागत पे डोजर चलाया, मतलब अच्छी तरीके से उस रोड की। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, ना ब्लॉक लेवल पे, ना R&B लेवल पे, किसी भी लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। 2018 से वो अभी पड़ा हुआ है। जो हमारा मेन रोड है वो भी ऐसा ही है। दरअसल मैं सीजल एजुकेशन वॉलंटियर्स एसोसिएशन का स्पोक्समैन हूँ, जो गवर्नमेंट 2006 से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सर, 2006 से हमें सिर्फ बल्ली का बकरा बनाया गया है, कुर्बानी दे दो और चले जाओ। हम सिर्फ अब गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो मार्च 2020 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है कि जो सीजनल एजुकेशन वॉलंटियर्स जो गुजर बकरवालों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको हम कन्फर्म करेंगे, रेगुलर करेंगे। अभी तक वो इस गवर्नर साहब ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया वो ऑर्डर। बाकी मेरे ख्याल से कोई भी इंतज़ामिया जो भी है, चाहे वो गवर्नमेंट थी, JK गवर्नमेंट थी या कोई भी गवर्नमेंट थी, नथिंग, दे डू नथिंग हियर। मेरे कुछ भाई अभी बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, उनने 370 के बारे में बात की, इंटरनेट के बारे में बात की, और मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट इशू इन्होंने उठाया और जो मुझे उस पर तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, बट मुझे लगता है कि यहाँ सिटीज़न के होने के नाते मैं इनको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने अभी इंटरनेट की बात की। इंटरनेट, पहली चीज़ हमें यही सोचने की ज़रूरत है, इंटरनेट यहाँ पे कश्मीर में बंद क्यों होता है। जो हमारे खास कर जो हमारे पड़ोसी है, जो यहाँ पे हालात ख़राब करने पे लगे हुए हैं, ये उनकी कोशिश है कि वो आपके इंटरनेट को मिसयूज़ कर रहे हैं। एंड इट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना इंटरनेट कैसे यूज़ कर रहे हैं, और आपके जो पड़ोसी हैं उनको आप कैसे इस चीज़ को, जो आपके पास जो हथियार है, इसका फ़ोन का हथियार जो आप चला रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उनको वो कोई मतलब जो आपके पड़ोसी है वो उसको मिसयूज़ करते हैं। रही उन्होंने कहा अभी कि 1 साल में क्या हुआ अभी यहाँ 370 के बारे में। देखिए, जो 370 के बाद अभी 1 साल हुआ, उसमें भी कोविड आ गया। एंड कोविड के दरमियान भी आप मुझे ये बताइए, जो मैस 30 साल से 70 साल से क्रिएशन है हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं सेंटर को, गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं कि आपने 1 साल में क्या किया। और 30 आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 30 साल का मैस 1 साल में ठीक होगा। रही अभी आप कह रहे थे बात जो हमारे सरपंच यहाँ, आप मुझे ये चीज़ बताइए, सरपंच लोगों को यहाँ मारा जाता है और आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग काम करेंगे। जब भी वो लोग बचेंगे तभी तो काम कर पाएंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है रही पुलिस वालों, यहाँ पे अभी पुलिस पे बात हुई। देखिए, आप हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पे सड़क पे, वो किसी अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होते, हमारे लिए खड़े होते हैं, और उन लोगों को भी यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ बहुत सारे उसमें जिहाद के नाम से, यहाँ आपको भी पता है किस किस नाम से यहाँ मारा जाता है लोगों को। और यहाँ जब तक हम लोग आपस में खुद इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे कौन हमारे दुश्मन है कौन हमारे दोस्त है, तब तक कश्मीर में कभी हालात ठीक नहीं होंगे। I'd like to correct my speaker who actually said some words before me, Vakil Saab. I would like to correct you by saying that Special Rapporteur on Human Rights and UN recently said that shutting down the internet even on national security grounds is not justifiable. It is United Nations which has said this just recently. I'm just trying to correct you. ठीक है? भी बोले हैं कि 370 दफ़ा हटाने के बाद हमारे को क्या मिला है। हमको ये मिला है कि 15 रुपए की चीनी हमको 45 रुपए मिलती है उसी वक्त से। 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल 35 रुपये का मिलता है।
रोड हमारे गांव में आ जाओ, हमारे इलाके में आ जाओ, देखो सोखनाग वैली में आ जाओ और देखो रोडों की हालत क्या है उधर। आप एक गाड़ी उसमें जाएगी, एक एक गड्ढा ऐसे, एक एक फुल गाड़ी जाएगी। मेरा अगला सवाल है, बच्चियों की तालीम की अहमियत के बारे में आपके क्या नज़रियात हैं और हम लड़कियों में ख्वानदगी की शरह को कैसे फ़रोग दे सकते हैं? लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आजकल के दौर पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि लड़कियां आजकल सब फील्ड में आगे जा रही है और आगे रहना भी चाहिए और हर एक फील्ड में अपना पॉइंट रखना भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए जिनके जवाब कुछ ऐसे थे जो लड़कियों के लिए ठीक थे, कुछ लड़कियां ऐसी है गाँव में पढ़ती है, दूर से निकलना पड़ता है, रास्ते ठीक नहीं होते, सिचुएशन ऐसी नहीं है, लॉकडाउन रहता है, क्रैकडाउन्स होते हैं, एज पर टेररिज्म की बात है, तो लड़कियां कैसे निकलेंगी जबकि बाहर से फायरिंग, फिर गोली आ गई, फिर हो गया कि नहीं जी ये तो गलती थी, क्यों निकली थी बाहर। लेकिन उस मामले में लड़की की कौन मजबूरी समझेगा, पढ़ना तो है, क्योंकि एजुकेट खुद को करेंगे नहीं तो फिर तो पीछे ही रहेंगे। अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इवन लड़कियों को लड़कों को बाहर के यहाँ हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, और जो हम नहीं देख रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ हुआ एक साल में भी। और जितना हक बाकियों को है उतना लड़कियों को भी है आगे बढ़ने का। तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हुई है जिसमें वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कुछ हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलते हैं, सड़कों, बिजली, बट मैंने कहीं नहीं देखा कोई बोले कि हमने औरतों के लिए कुछ किया है, हमने बच्चों के लिए कुछ किया है। जबकि हमारे सोसाइटी में सबसे कमज़ोर जो तबका है उसको पहले देखना चाहिए, वो हमारी फीमेल्स है, वो हमारे बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। मेरा अगला सवाल मुहर्रम के हवाले से है। सवाल है, मुहर्रम के जुलूस के दौरान हालिया परेशानियों के पेश नज़र आपके ख्याल में क्या सियासी सवाल को किसी मजहबी जुलूस में शामिल करना दुरुस्त है? अली वाले हर एक तूफ़ान से रुख मोड़ कर इरफान वहाँ साहिल बनाते हैं जहाँ साहिल नहीं होते। अली का नाम लेकर छोड़ देते हैं सफ़ीने को, हमारे सामने खतराते मुस्तकबिल नहीं होते। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो अयाम अज़ा में जुलूस पे पलट फायरिंग हुई है वो इस बात की सरासर गवाही देता है कि कश्मीरी लोगों के साथ दोहरा सलूक किया जाता है। आप बाहर देखें, जहाँ पर भी चाहे कोई भी इज्तिमा हो, जहाँ पर वायलेशन होती है लेकिन वहाँ पर पलट नहीं चलते हैं। कोई है यहाँ पर मुझे ये बताए या ये दिखाए, कोई एक सिंगल क्लिप दिखाए, कोई एक फ़ोटो दिखाए जो मुझे इसमें दिखाए कि वहाँ पे पलट चले हैं। लेकिन वाहिर हमारी एक वादी है, हमारी वादी जो कश्मीर है, इसमें मुहर्रम प्रोसेशन पीसफुल ये चल रहा था, प्रोसेशन चल रहा था, अयाम अज़ा चल रहा था, मातमी जुलूस चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर हुकूमत की नाकदगी सवाल निशान है एडमिनिस्ट्रेशन पे। वहाँ पर हमारे आज़ादारों को छल नहीं किया गया। इंसान को बेदार हो लेने दो, इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मसला ये है कि अगर हिंदुस्तान के हर गोशे में हर जगह नमाज अदा करने की इजाज़त दी जा रही है तो मुझे ये बताइए, कश्मीर में अगर आज़ादारी हो रही है तो हुकूमत की तरफ से उन आज़ादारों पर हमला क्यों किया जा रहा है जो अलम अब्बास उठा के मैदान में आते हैं? क्यों लहू से उनका बदन खून किया जाता है? क्या यही इंसानियत है? इस्लाम यही नहीं सिखाता है, इंसानियत यही नहीं सिखाता है। इंसानियत क्या सिखाता है? इंसानियत सिखाता है अमन। क्या जवाब है हुकूमत के पास? क्यों उन नौजवानों पर पेलेट से अटैक किया जाता है? हम यही चाहते हैं कि अगर आज़ादारी हुसैन मैदान में आएंगे तो उनको भी अलम अब्बास उठाने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि इन भाई ने बोला कि मुहर्रम पे पैलेट गन का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्स ने किया, तो मैं ये कहूँगा कि मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा कि उन्होंने पैलेट गन्स को मैं जस्टिफाई करूँगा कि ये पैलेट गन सही थे। ये गलत था, एक्सेप्ट पैलेट गन्स यूज़ नहीं, वो बैन होने चाहिए पूरे J&K में। बट मैं ये एक सवाल कहना चाहूँगा कि दैट कोविड के दौरान ये हमारे हदीस में भी कि दैट अगर ऐसी आफत आती है तो आप उसका जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ले लीजिए। हमारी सबसे बड़ी जो मस्जिद है, मस्जिद नबी और मस्जिद मक्का, वो दोनों मुकद्दस जगह जो पूरे मुसलमानों का मरकज़ है, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, वो बंद हुई
कोविड के दौरान, और इसके दौरान आप मुझे बताइए कि वहाँ पे कोई नमाज अदा नहीं की गई मक्का और मुकरमा और मस्जिद हराम में। मगर अनफॉर्चुनेटली आप मुझे बताइए इतने हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं और इकट्ठे जाके, और कोई प्रिकॉशंस, हमने खुद ही वीडियो देखो, कोई मास्क नहीं लगा के और ऐसे जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि दैट अगर आप वो चीज़ कोई रिलीजियस कोई गैदरिंग हो रही है तो आप ऐसे कोई दूसरी कंट्री है और उसके हित में नारे दे रहे हो, वो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप उसके बारे में बताइए कि जो वहाँ पे नारे लगाई, वो वहाँ पे गीत गाए गए, उस चीज़ के बारे में आप बताइए। और आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहूँगा कि मुहर्रम के दौरान जो भी गवर्नमेंट ने आपको अलाउ भी किया था, परमिशन भी दी, हर जगह दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके अगेंस्ट हो गया। वहाँ पे एंटी नेशनल नारे दिए गए, और सबसे बड़ी बात, मैंने वीडियोस खुद भी देखे, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर मारे गए, और वहाँ तक भी इससे भी ज़्यादा वायलेंस हो। मैं ये कहूँगा कि जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ वो गलत था, मैं उसकी निंदा करता हूँ। एक एंगल से देख रहे हो आप, दूसरे एंगल से भी देखिए कि जनाब आप जो एंटी इंडियन और सिक्योरिटी फोर्स से पत्थर मारे जाते वो भी तो गलत है, वो आप प्लीज़ देखिए। शुक्रिया। हम सब लोग इंशाल्लाह यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, जो भी बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो हमारे ऊपर सुन्नत आयद हुई है। सही बुखारी खोलिए और देखिए, नबी ने फरमाया जब भी कोई आफत आएगी मुसाफा न करना भी सुन्नत है। इसलिए दरबार नबी में एक दिन एक काफिला आया बैत करने के लिए, तो जब वो अंदर आए तो नबी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी बैत सर आँखों पे, आप निकलिए। तो साहबियों ने अर्ज़ किया, या रसूल ये क्या माजरा है, आपने कैसे बोला ये? नबी ने फरमाया कि एक बंदा था इसमें जिसको एक कोट लगी थी, एक बीमारी लगी थी, तो अगर ये अंदर आएगा तो यहाँ सारा कोरम इसमें डूब जाएगा। इसलिए आज मुसाफा न करना ही सनत है। इसलिए जब नबी ने बात फरमाई तो हम क्यों न करें? दूसरी बात इसने ये भी बोला कि मस्जिद नबवी बंद हो गई है, काबा बंद हो गया है, हज इस साल हज भी नहीं किया है। तो यार कम से कम ये सोचा करो यार, जमा होना तो अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, हर प्रोग्राम का एक मुकर्रर वक्त होता है, बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आज के प्रोग्राम की इस कड़ी को यही समेटते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर हाजिर होंगे, क्योंकि कुछ सवाल रह गए, उन सवालों पे फिर से चर्चा करेंगे। अगर कोई राय या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम को लेके तो आप हमें इस पते पे इरसाल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टा, इसकी सारी डिटेल्स हमारे इस स्क्रीन पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। खुदा हाफिज़।